तो आप सभी को नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय है। अध्याय 10 है इसमें किशोर अवस्था की ओर। ठीक है, किशोर अवस्था की ओर अध्याय है। तो इसमें हमने उड़ान की जो कार्य पुस्तिका आपके पास आई हुई है उसका सल्यूशन करेंगे, उसका हल करेंगे बच्चों। उड़ान कार्य पुस्तिका, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए यदि आपको अच्छी लगे वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किशोर अवस्था की ओर। तो इसमें है ये आपके पास पैरा दिया गया है कि राजू अपने माता पिता के साथ पार्क में घूमने गया। वहाँ उसने बड़े व छोटे बच्चों को साथ खेल रहे थे, तो उनके साथ खेलते समय उसने महसूस किया कि बड़े बच्चों की आवाज़ मोटी थी, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनकी आवाज़ इतनी मोटी नहीं थी। जब उसने अपने अध्यापक से इस बारे में पूछा तो अध्यापक ने कहा कि ये सब किशोर अवस्था की पहचान है बच्चों। तो क्या आप इस प्रकार की अन्य परिवर्तन अपने साथियों में देख सकते हैं कि जो पहले कुछ और थे अब कुछ और हैं? तो हाँ बच्चों, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, जब हम 13 साल से आगे चलते हैं, 13 14 15 साल के होते हैं, 16 साल के 17 साल के होते हैं, यानी 19 साल तक की जो उम्र होती है उसे किशोर अवस्था कहते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों 8वीं के जो बच्चे होते हैं ना, वो लगभग किशोर अवस्था में प्रवेश करने के लिए हैं वो, कि उनकी लगभग 13 साल की उम्र होती है, तो वो किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं एक तरह से। तो क्या होगा किशोर अवस्था में बच्चों? एक तो लंबाई बढ़ेगी, शरीर की लंबाई बढ़ जाती है, मुच्छें दाढ़ी मुच्छें मुंह पे आने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बगल में बाल आ जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, और कई बार कई बच्चों के ना मुंह पे चेहरे पे फोड़े फुंसियाँ आ जाती हैं। तो वो भी क्यों आती हैं? क्योंकि हार्मोन निकलते हैं हमारे शरीर में, जिसकी वजह से आ जाते हैं। कंधे चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, और शरीर में पूरी शक्ति होती है, ऊर्जावान हो जाता है जब हमें कहाँ पे आते हैं? किशोर अवस्था में आते हैं। और ऐसे ही लड़कियों में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। तो ये आपने भी महसूस किए होंगे कि लड़कियों को मूछें नहीं आती, लड़कों को आ जाती हैं, वक्ष स्थल बढ़ जाता है। ठीक है, आवाज़ उनकी पतली होती है, और कई बार उनके भी मुंह पे कील मुहासे आ जाते हैं, और बगल में बाल आ जाते हैं। तो इस तरह से ये परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में जो किशोर अवस्था के साथ साथ आते हैं। तो इसको इन परिवर्तनों से बच्चों आपको घबराना नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर आप मुंह पे मुहासे हो जाते हैं ना, तो उनसे आप बचना चाहते हैं तो जो तली भुनी चीज़ें होती हैं वो ना खाएं, क्योंकि जब हम तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उससे हमें या ऑयली हमारा शरीर हो जाता है, तो उसका हम परहेज करेंगे तो उनसे शायद बच सकें। कि कार्यपत्रक एक है हमारे पास। आप कक्षा 6 8 तक अपने शरीर में कौन कौन से परिवर्तन महसूस करते हैं? तो आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, लंबाई भी बढ़ जाती है, व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है बच्चों के। तो ये सभी परिवर्तन आ जाते हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद है संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है? जैसे जब हम एक्स वाई और एक्स जो गुणसूत्र होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो एक्स वाई बनता है। क्या बनता है? एक्स वाई अगर बन गया तो लड़का पैदा हो जाता है, और अगर एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। ठीक है, तो लड़का और लड़की इस तरह से होती है। फिर उसके बाद है कार्यपत्रक 3 है इसमें मिलान करना है। इसमें हमारे पास हार्मोन है, ये हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं और अलग अलग ग्रंथियां स्रावित करती हैं बच्चों।
तो हार्मोन है जैसे हमारे पास इंसुलिन हार्मोन है, सबसे पहला हार्मोन है इंसुलिन। ये हमारे अग्नाशय में निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये क्या काम करता है, जो हमारा खून होता है ना, उसके अंदर जो शर्करा है, शुगर है, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है ये। ना तो शुगर की मात्रा को ज़्यादा होने देता है, ना कम होने देता है। ठीक है। कई बार जिनके शरीर में इंसुलिन कम बनता है तो वो मधुमेह रोग का शिकार हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर उनको बाहर से इंसुलिन के टिक्के देते हैं बच्चों। ठीक है। फिर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये भी, ये पुरुष हार्मोन होता है। ये लड़कों में या पुरुषों में पाया जाता है, इसे पुरुष हार्मोन कहते हैं। और ये लड़कों में पाया जाता है। लड़कों में जो परिवर्तन होते हैं ना, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। फिर होता है एड्रीनेलिन हार्मोन होता है एक, एड्रीनल ग्रंथि होती है हमारे यहाँ पे बीच पे, ठीक है, शरीर में। तो वो एड्रीनेलिन हार्मोन निकालती है। और वो क्या काम करती है बच्चों, जब हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, हम बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं, उत्तेजना में होते हैं, या बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो उस समय ये हार्मोन हमारी रक्षा करता है। ठीक है। तो उस समय एड्रिनल ग्रंथि हमारे खून में एड्रीनेलिन हार्मोन निकाल देती है, और उस अवस्था से हमारी बचाव हो जाता है। फिर थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है हमारे गले में, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, एक थायराइड ग्रंथि होती है, वो थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। तो ये हार्मोन जो होती है ये क्या करती है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को नियंत्रित करती है ये। ठीक है। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो कईयों का तो वेट बढ़ जाता है, कहीं का वेट कम हो जाता है, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है, अगर वो सही से ना काम करे। तो ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें भोजन से मिलता है, उनका सही से पाचन करने में हमारी ये सहायता करते हैं हमारे शरीर की। फिर है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है एक बच्चों, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है लड़कियों में होता है या औरतों में पाया जाता है ये हार्मोन, इसे हम लड़कियों का हार्मोन कहते हैं। ये लड़कियों के जो शरीर में परिवर्तन होता है ना, तो इसी हार्मोन की वजह से होता है बच्चों ये। तो लड़कियों का हार्मोन है एस्ट्रोजन, और पुरुषों का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। यानी जो नाम ज़्यादा बड़ा सा है टेस्टोस्टेरोन, तो वो पुरुष हार्मोन बोलते हैं। जो थोड़ा छोटा है एस्ट्रोजन, वो लड़कियों का हार्मोन है, वो स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।